इंटरनल गियर पंप में क्या है, तो ये क्या हो गया, एक रिंग गियर हो गया और ये क्या हो गया, गियर हो गया। ठीक है, और ये चांद जैसा क्या है, देखिए चांद जैसा, चांद जैसा इसको क्रेसेंट बोलते हैं, CRESCENT, क्रेसेंट। ठीक है, रिंग गियर, ठीक है, रिंग है, ये छोटा वाला गियर को गियर बोलते हैं। ठीक है, और यह है आपका सक्शन, सक्शन, ये हो गया डिस्चार्ज। ठीक है, सक्शन डिस्चार्ज, ये हो गया चांद वाला क्रेसेंट, छोटा वाला गियर, बड़ा वाला रिंग, फिर ऊपर वाला सेल, हाउसिंग, केसिंग, कुछ भी बोलिए। ठीक है, अब मेरा एक्सटर्नल गियर, अब मेरा ए क्या है, इंटरनल गियर है, ए क्या है, एक्सटर्नल, देखिए ये है एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल गियर। इसमें अब हम देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों गियर सेम साइज का होता है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा गियर होगा, एक होगा छोटा गियर। ठीक है, ये क्या है, इसमें है, इसमें लिख देते हैं, ये क्या है, स्मूथ ऑपरेशन है। स्मूथ ऑपरेशन, जब जब ऑपरेट होगा, बहुत स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथ ऑपरेशन। ठीक है, और ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, मतलब कॉम्पैक्ट मतलब छोटा में ही ये, इसका जो डिजाइन है काफी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा में ही वो पूरा इसका जो पार्ट्स है सब फिट हो जाता है। ठीक है, और ये इसका इस्तेमाल, ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल में। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, केमिकल में, केमिकल हैंडलिंग के लिए, फ्यूल हैंडलिंग के लिए केमिकल हैंडलिंग कर सकता है। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम में भी यूज़ होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज़ होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम में। ये देखिए नया है, नया पंप है, बहुत रेयर प्लांट में दिखता है, लेकिन ये भी हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप रोटरी में आता है। ठीक है, ये है मेरा, ये है पेरिस्टालिटिक पंप। ठीक है, पेरिस्टालिटिक पंप में क्या है, ठीक है, जान लीजिए, कभी ना कभी तो दिखेगा ही। ठीक है, प्लांट में जनरली मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन ये रोटरी है तो इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। यह क्या हो गया, रोलर, ये सब रोलर लगा हुआ, रोलर गियर जैसा दिख रहा है लेकिन ये रोलर है, रोलर। ठीक है, जो बियरिंग में जैसे देखते हैं ना रोलर, वैसा टाइप का रोलर लगा हुआ। यह है रोलर कैरियर, रोलर कैरियर मतलब रोलर को पकड़ने वाला कैरियर है, मतलब ये तीनों रोलर को पकड़ के रखा है। ये रोलर बियरिंग में जैसे रोलर लगता है वैसा टाइप का रोलर है। ये हो गया रोलर, ये हो गया डिस्चार्ज साइड, ये हो गया सक्शन साइड। ठीक है, और ये हो गया केसिंग। तो आप सोच रहे होंगे ये पंप यूज होता कहाँ है, तो ठीक है ये बता दे रहे हैं, ये पंप यूज कहाँ होता है। ये पंप यूज होता है वहाँ जहाँ की आपका पंपिंग करना है कोरोसिव या विस्कस फ्लूइड को, मतलब ऐसा फ्लूइड जो कि बहुत कोरोसिव नेचर का है। कोरोसिव नेचर का है मतलब वो खा जाने के लिए, मान लीजिए गियर में अगर हम कोरोसिव मटेरियल को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, गियर को धीरे धीरे खाना शुरू कर देगा। तो ये पेरिस्टालिटिक पंप क्या करेगा, कोरोसिव जो कि फ्लूइड कोरोसिव नेचर का होता है उसको हैंडल कर सकता है आराम से, या विस्कस जो ऑयल मोटा हो। ठीक है, जो ऑयल आपका मोटा हो, विस्कस फ्लूइड को हैंडल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ये नहीं आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने के कारण क्या होता है, ये जल्दी खाता नहीं है और बाकी कंपेयर में ये इसका लाइफ ज़्यादा देता है। ठीक है, तो कोरोसिव और विस्कस के लिए, और इसमें एक पॉइंट है, नो नो डायरेक्ट डायरेक्ट फ्लूइड कांटेक्ट इसमें नहीं होता है, डायरेक्ट फ्लूइड कांटेक्ट विथ पंप कंपोनेंट से ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये जल्दी नहीं खाता है, इजी। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो ये है हमारे पास वेन पंप। ये तो आपने इंडस्ट्री में बहुत सारा देखा होगा,
बहुत पंप देखा होगा, वेन पंप वेरी कॉमन पंप है, ठीक है। तो ये वेन पंप में क्या है दिखा दे रहे हैं, ये है हमारा केसिंग गुड, ये हो गया सक्शन, ये हो गया डिस्चार्ज, ठीक है। ये देखिए ये है हमारा वेन, ये जो देख रहे हैं ये है वेन, वेन है, ठीक है। ये जो है बीच वाला पोर्शन, ये बीच वाला पोर्शन क्या है, वो रोटर, ये क्या है रोटर, ठीक है, ज़्यादा नहीं बस। और ये जो है इसमें देखिए इसका जो स्पेस है यहाँ देखिए धीरे 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 बढ़ता हुआ, यहाँ कम है धीरे धीरे बढ़ता हुआ, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ क्या हो गया, ये है कैम रिंग, ठीक है। इसमें रिंग लगा रहता है, देखिए इसका क्या जो एरिया है देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कैम रिंग है, वो रोटर है, ये वेन है, सक्शन साइड डिस्चार्ज साइड। अब हमारा वेन पंप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये देखिए हमारा वेन पंप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, सेट करना जरूरी है तभी आपको दिख पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ये फ्लूइड ट्रांसफर में इस्तेमाल होता है, क्या चीज़ में होता है, फ्लूइड ट्रांसफर में, फ्लूइड ट्रांसफर में इस्तेमाल होगा, हाइड्रोलिक सिस्टम में इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में इस्तेमाल होता है, वैक्यूम पंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वैक्यूम पंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है वेन पंप का, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे मेन यह क्या है कि कंसिस्टेंट फ्लो देगा, ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूस फ्लो देगा, ठीक है, कंसिस्टेंट फ्लो देगा, फ्लो विथ क्या है, लो पल्सेशन, लो पल्सेशन मतलब जैसे आप रेसिप्रोकेटिंग वाला पंप कोई लगता है तो क्या होता है, जो पानी जो आता है वो स्मूथ नहीं आता, पल्स में आता है, जिक 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 करके आता है, लेकिन इसका जो पल्सेसिंग बहुत कम है, लो पल्सेसिंग और कंसिस्टेंट फ्लो, कंटिन्यू फ्लो आएगा, बहुत ही स्मूथ फ्लो आएगा, ठीक है। ये हमारा 4 पंप हो गया है, ये पंप हो गया है 4 पंप, ठीक है। एक्सटर्नल गियर रोटर, लो पंप, इंटरनल गियर पंप, पेरिस्टाल्टिक पंप, वेन पंप, ये 4 पंप हो गए। ये वीडियो देखने के बाद जरूर आपको कुछ न कुछ तो समझ आया है, मुझे गारंटी है आपको कुछ न कुछ तो समझ आया ही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिए, आप ही के लिए तो वीडियो बना रहा हूँ।